हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक है। तो हम लोग कर रहे थे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी। और हमने जो पहला चैप्टर था मैथ का वो कंप्लीट कर लिया था। पहले चैप्टर का नाम क्या था? संख्या और संख्या पद्धति। पहले चैप्टर का नाम था संख्या और संख्या पद्धति। और दूसरे चैप्टर का नाम है पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 आधारभूत संक्रियाएं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, और फिर उन पूर्ण संख्याओं पर 4 कौन कौन सी संक्रियाएं हैं, कौन कौन सी ऑपरेशंस हैं, वो भी हम जान लेते हैं। फिर इसके बाद इसमें हम ये भी जानेंगे कि इकाई तत्व या फिर तत्समक क्या होता है, जिसमें योग का तत्समक और गुणे का तत्समक दोनों जानेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है, और उसके बाद में फिर हम लोग हल करेंगे इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को फिर हम लोग हल करेंगे। पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले नंबर पे आ गया है कि पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या, तो जब हमने संख्या और संख्या पद्धति पढ़ाया था तभी हमने बता दिया था कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ऐसी संख्याएं जिनसे हम चीजों को गिनते हैं, और गिनना शुरू करते हैं कहां से? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करते करते अनंत तक जाती हैं सारी संख्याएं। फिर इसके बाद बारी आई थी पूर्ण संख्या की, और पूर्ण संख्या जो है वो हमारी स्टार्ट होती है 0 से। कहां शुरू होती है? 0 से। तो 0 से लेकर के अनंत तक 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक जाए? अनंत तक। तो ये होती है पूर्ण संख्याएं। और इन पर जो 4 संक्रियाओं की बात हो रही है वो कौन कौन सी संक्रियाएं हैं पहले हम जान लेते हैं। वो एक तरीके की प्रॉपर्टी होती है, गुण होती हैं। जैसे पहला होता है संवरक नियम या फिर क्लोजर प्रॉपर्टी। इंग्लिश में क्लोजर कहते हैं और हिंदी में कहते हैं संवरक। संवरक प्रगुण या फिर संवरक नियम। तो संवरक प्रगुण आखिर होता क्या है? आप लोग जानते हो, करते भी हो, लेकिन उसका नाम नहीं पता है कि आप इस पे क्या कर रहे हो। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये जो हमने किया है ये किस प्रगुण के द्वारा किया गया है। तो संवरक प्रगुण कुछ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि इसमें हमको पूर्ण संख्याएं दी हुई हैं, कहे कि 1 एक पूर्ण संख्या है, 2 भी एक पूर्ण संख्या है, 3 भी एक पूर्ण संख्या है, 0 भी एक पूर्ण संख्या है। तो कह रहा कि अगर 2 कोई पूर्ण संख्याएं हों, 2 कोई पूर्ण संख्याएं हों, तो अगर उनको जोड़ा जाए, जैसे मान लीजिए हमने एक पूर्ण संख्या 1 ले लिया और एक पूर्ण संख्या चाहे 2 ले लो चाहे 3 ले लो, मान लो 3 ले लिया, तो ए भी एक जो है वो पूर्ण संख्या है और 3 भी एक पूर्ण संख्या है। तो इन दोनों को जोड़ने पर जो आएगा वो 4 आएगा। 4 भी जो है वो क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। ये है संवरक प्रगुण। क्या बताता है कि अगर कोई 2 पूर्ण संख्या को जोड़ा जाएगा तो जोड़ने पे जो आएगा वो भी एक पूर्ण संख्या होगी। देखो क्या 4 हमारी पूर्ण संख्या में नहीं है? है ना। फिर इसके बाद ये तो हो गया जोड़ के लिए। इसी तरीके से गुणा के लिए, अगर एक कोई पूर्ण संख्या है और गुणा होता है इसका किसी दूसरी पूर्ण संख्या के साथ, मान लीजिए 3 के साथ गुणा होता है, किसी और से भी कर सकते हो, तो 3 एक कम 3 आएगा ना। तो अगर इनका गुणा किया जाता है तो गुणा करने के बाद जो आता है ये भी एक पूर्ण संख्या होगी। तो ये था योग का प्रगुण और ये था गुणा का प्रगुण। और कौन सा प्रगुण चल रहा है? संवरक वाला। संवरक में हमने जोड़ और गुणा दोनों पढ़ लिया है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ऐसा ही घटाव में भी होता है, लेकिन बात यह है कि घटाव में ये संतुष्ट नहीं होता है। मतलब जैसे अगर मान लीजिए हम 1 में से 3 घटाने लगते तो आ जाता उत्तर माइनस में ना, 0 से कम हो जाता ना। तो इसलिए घटाव में ये लागू नहीं होता, तो मैं घटाव का बताऊंगा भी नहीं। फिर इसके बाद संवरक प्रगुण के बाद दूसरा प्रगुण आ जाता है, उसका नाम है क्रम विनिमेय प्रगुण। क्रम विनिमेय प्रगुण हिंदी में कहते हैं क्रम विनिमेय प्रगुण। क्रम विनिमेय प्रगुण क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? कॉम्यूटेटिव। मतलब कि क्रम उलट जाए।
क्या हो जाए, क्रम उलट जाए। जैसे मैं कहूं कि 1 + 3 ये बराबर होगा 3 + 1 के। देखो पहले 1 था, बाद में 3 था, अब पहले 3 हो गया, बाद में 1 हो गया। तो इसका मान कितना, 1 + 3 ये भी 4 होगा और 3 + 1 ये भी 4 होगा। कह रहा कि क्रम उलट देते हैं फिर भी मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसे कहते हैं क्रम विनिमय प्रगुण। ये किसका था, ये योग का था, जोड़ का था। इसी तरीके से गुणे में भी कर सकते हो। गुणे में क्या करना होगा, अगर जैसे मान लीजिए हम 1 × 3 करते और फिर कर देते 3 × 1, तो इसका 3 एकम 3 आता है ना, और इसका भी तो 1 या 3 आता, दोनों साइड बराबर है ना। मतलब योग और गुणा दोनों के लिए क्रम विनिमय प्रगुण जो होता है वो लागू होता है। अब इसके बाद तीसरा प्रगुण क्या होता है, सहचर्य प्रगुण। कौन सा प्रगुण, सहचर्य। नाम याद रखना है कि संवरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण और तीसरा है सहचर्य या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो सहचर्य प्रगुण क्या होता है, तीसरे नंबर पे समझ लो, सहचर्य प्रगुण इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है बेटा, जैसा नाम है इसका, कह रहा सहचर्य, सह मतलब साथ, चर्य मतलब चले, साथ में चलने वाला। मतलब 2 लोग हो, उसके साथ में कोई तीसरा भी चल रहा हो, 2 मम्मी पापा, उसके साथ में एक बच्चा भी चल रहा हो। बच्चे को कभी इस साइड रखें, कभी इस साइड पकड़ लें, कभी दाएं हाथ से कभी बाएं हाथ से, बस वही इसमें होना है। जैसे मान लीजिए कि हमने लिया 1 + 3, ये मम्मी पापा हैं, ये क्या है, मम्मी पापा, एक साथ है ना दोनों। यहां पे ले लिया मान लो 2 को, ये बच्चा है उनका। अब इसके बाद देखो कह रहा है कि 1 + 3, इन दोनों को एक साथ लिया गया ना, इसको अलग रखा गया ना, अब की बार इन दोनों को एक साथ ले लो, इसको अलग कर दो। मतलब 1 + 3 + 2, एक बार ये दोनों साथ में थे, दूसरी बार ये दोनों साथ में हैं। अगर ऐसा करने पे भी दोनों का मान बराबर आता है तो समझ लो कि सहचर्य प्रगुण उसमें लग रहा है, और नहीं तो नहीं लग रहा। चलिए हल करके देखते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर हल होगा। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, ब्रैकेट काम खत्म, +2। यहां पर देखो 1 + 3 + 2 5, ये 4 2 कितना हो गया, 6, और 5 1 ये भी 6, लागू हो गया। इसका मतलब सहचर्य प्रगुण इसमें लागू होता है। ये तो था जोड़ के लिए, है ना। अब बात कर लेते हैं गुणा के लिए। गुणा के लिए भी क्या करोगे, यही संख्या ले लो, 1 × 3 और गुणे कितना 2, फिर लिख दो 1 × और 3 × 2। यहां क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 × 2, यहां हो जाएगा 2 3 6 × 1। देखो एक बन गया ना ये। अब ये 2 3 6 और इधर भी 6 एकम 6, गुणा में भी लागू हो गया। इसका मतलब सहचर्य प्रगुण जो था वो जोड़ में भी लग जाता था और गुणा में भी लग जाता था। तो ये 3 प्रगुण हमने जान लिए। चौथा प्रगुण है बंटन प्रगुण या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बंटन प्रगुण क्या होता है वो भी जान लो। तो चौथा प्रगुण है बंटन प्रगुण। बंटन प्रगुण में क्या होता है, या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जैसा इसका नाम है बंटन, बांट दे, क्या कर दे, बांट दे। इसमें गुणा और जोड़ दोनों एक साथ आ जाते हैं। जैसे मैं लिख दूं 2 × 3 + ये से 4, ऐसे कर दिया। अब इसको अगर हम बांटना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर जो है उसमें 2 लोग हैं ना, कितने लोग हैं, 2 लोग, और जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये 2 जो है इसके साथ भी गुणा हो जाएगा और इसके साथ भी, मतलब हो जाएगा 2 × 3 और फिर बीच में प्लस है ना, तो प्लस, अब ये 2 फिर किस में गुणा हो जाएगा, 4 में। ये होता है बंटन प्रगुण। कौन सा प्रगुण, बंटन प्रगुण। अब देखो ये बराबर के जो इस पार है, क्या बराबर के उस पार वाले के बराबर आता है कि नहीं आता है, आइए चेक करते हैं।
तो पहले देखो इधर का हल करेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 3 4 7। अब इसमें तो ब्रैकेट है नहीं तो इकट्ठा हल हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। अब ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और ये 8 और प्लस 6 ये भी 14, दोनों साइड बराबर आ गया ना। इसका मतलब ये हो गया कि बंटन प्रगुण इसमें लागू होता है। एक चीज और समझ लो, ये सिर्फ एक ही बताया गया, बाकी सब में जोड़ और गुणा दोनों के लिए बताया ना। इसमें दोनों एक साथ आ जाते हैं, इसलिए ये एक ही में दोनों नियम इसमें लग जाते हैं। कहने का मतलब बंटन प्रगुण भी पूर्ण संख्याओं में लागू होता है। अब लगे हाथ समझ लेते हैं 5वें नंबर पे कि तत्समक क्या होता है। तत्समक या आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। देखो जो तत्समक होता है, ये दरवाजा बंद कर दो। जो तत्समक होता है उसके शब्द को अगर ध्यान से देखो, आपने पढ़ा होगा तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव। तत्सम इसमें छिपा लग रहा है ना, तत्सम उसके बाद कहां गया है। तत्सम शब्द कौन से होते थे, जो संस्कृत से हिंदी में तो आए हैं लेकिन उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसे संस्कृत में थे वैसे ही हिंदी में आ गए हैं। जैसे अगर कहा जाए नेत्र, क्या चीज, संस्कृत में नेत्र था, हिंदी में भी आ गया, नेत्र ही लिखा है, तो फिर नेत्र जो है वो क्या हो गया, तत्सम हो गया। लेकिन नेत्र के बजाय अगर आंख हो जाए, क्या हो जाए, तो आंख हो गया तद्भव, क्या हो गया, तद्भव। तो अब देखो तत्समक में क्या होता है, कहने का मतलब यह है कि जो पहला रहे, जो पहले मान रहे वही मान बाद में भी रहे। इसमें 2 केस बनते हैं, एक योग का तत्समक और एक गुणे का तत्समक। तो योग का तत्समक पहले देख लेते हैं, योग का और फिर किसका है, गुणा का, योग का और गुणा का। योग का तत्समक क्या होता है भाई, कहने का मतलब इसमें जोड़ो तो जो भी संख्या में, जिस भी संख्या का हमको तत्समक निकालना है, अगर उसमें उस चीज को जोड़ो लेकिन जोड़ने के बाद भी वो बदले ना, फिर से वही आ जाए। यही तो बात हुई ना तत्समक की। तत्समक की बात क्या हुई कि किसी भी संख्या में उसको जोड़ा भी जाए और जोड़ने के बाद उस पर कोई फर्क ना पड़े। तो वो कौन सी संख्या है जिसको जोड़ो तो कोई फर्क ना पड़े, जोड़ो घटाओ कोई फर्क ना पड़े, जीरो, जीरो ही तो है। चाहे जोड़ो और चाहे घटाओ उसमें कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। तो इसका मतलब योग और घटाओ दोनों में काम कर जाता है ना वो, चाहे योग का हो और चाहे घटाव का हो। तो योग और घटाव का तत्समक क्या है, जीरो है। क्या है, जीरो, शून्य है। क्या है, जोड़ और घटाव के लिए किसको यूज किया जाएगा, शून्य को, और गुणा के लिए किसको यूज किया जाएगा, एक को। किसको, अगर एक से किसी में गुणा कर देते तो उसमें कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है ना। अब जैसे देखो, जैसे यहां पे एग्जांपल देख लो, जैसे अगर कहा जाए कि 5 का तत्समक क्या होगा, तो 5 में अगर हम 0 जोड़ते हैं योग का तत्समक, तो 5 में 0 जोड़ा तो रह जाएगा क्या, हमारा 5 ही रह जाएगा। लेकिन अगर कहे कि गुणा का तत्समक बताओ, किसका, कोई संख्या ले लिया, अब इसमें हम कौन सी संख्या से गुणा करें कि ये वही रह जाए, 1, 5 एकम 5। तो योग का तत्समक 0 होता है और गुणा का तत्समक 1 होता है। जब भी एक गुणा का तत्समक पूछे तो 1 और योग का पूछे तो 0। क्लियर है बात। अब इसके बाद इसमें एक और तरीके क्वेश्चन आते हैं कि इकाई का अंक देखना। कौन सा अंक देखना, इकाई का। बहुत सिंपल सी बात है, आप लोग पढ़े हो पहले से। कोई भी संख्या लिखी हो, जैसे 2, 3, 5, 6, 7 ऐसे लिखा है मान लो, और पूछा जाए इकाई का अंक कौन सा है, तो जो लास्ट में होगा वो होगा इकाई का अंक। कई बार ऐसा हो जाता है जैसे गुणे में दे दिया ऐसे, अब इसमें इकाई का पूछे तो ना, पहले गुणा करो, 2 चौको 8, 8 5 40,
ये हुआ इकाई का अंक। बात समझे? तो कहने का मतलब ये है कि जब पूरी संख्या हल करके जो मिल जाए तो उसमें जो इकाई की जगह पर रहेगा वो इकाई का अंक माना जाएगा। अगर गुणा उड़ा में दिया हो तो ये नहीं कि 5 को पकड़ लेना हो गई इकाई, ऐसा नहीं करना। पहले क्या कर लेना, गुणा कर लेना, जोड़ कर लेना, भाग जो भी दिया हो कर लेना, उसके बाद उसमें इकाई का अंक ढूंढना है। अब इसके बाद जो है इसमें एक चीज और जानना जरूरी है, विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो वो मिल जाएगा इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में। अभी इसमें इतना ही।